आगे चलो। हाय गाइस, सो हम लोग आज क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व लगाएंगे। ठीक है, जैसे आपने लास्ट लेक्चर में क्या क्या देखा, फ्रैक्शनल का आपने एक देखा फिगर, और आपने इसके अलावा ग्रेडियंट इंटीजर फंक्शन का फिगर देखा। तो आज मैं क्या करूंगा, उसी के कुछ एप्लीकेशन पे क्वेश्चंस कंटिन्यू कर रहा हूं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिख रहा रखिए, इसका ग्राफ प्लॉट करो। पाई है, ठीक है, पाई है, ये ग्राफ है, प्लॉट करो, इसका ग्राफ प्लॉट करो, जल्दी करो यार, इसका तेजी से ग्राफ प्लॉट करो। कुछ नहीं है, एक्स पे केसेस बनेंगे, मैं भी साथ में करता हूं, तुम भी करो। चलो मैं मान लेता हूं 0 से स्टार्ट करता हूं। मान लो जब एक्स तुम्हारा 0 से 1 हो, तो क्या होगा बताओ, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो cos पाई इंटू 0 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी cos 0, पाई इंटू 0 cos 0, और cos 0 की वैल्यू 1 है ना। ये x बिलोंग्स फॉर, मतलब ये है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से 1। ठीक है, अब अगला आपका क्या है, अगला आपका है अगर मैं 1 से 2 लेता हूं, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी cos पाई, वैल्यू 1 आ जाएगी इसकी, और cos पाई की वैल्यू क्या होगी -1, है ना। अगला y की वैल्यू कब, तो y को छोड़ दो, पहले आप केस ले लो 2 से 3, उस केस में इसकी वैल्यू आएगी 2, और cos 2 पाई, और cos 2 पाई की वैल्यू क्या होगी 1, है ना। मतलब ये 1 फिर रिपीट कर दिया। cos 3 पाई के केस में क्या होगा, अगर 3 से 4 है तो cos 3 पाई आएगा ना, उस केस में आपका क्या फिर -1, 1 -1 चल रहा है। ठीक है, तो कुछ ऐसा केस आ गया है ना। ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो एक काम करो, ठीक है, ये मैंने सारे डेटा यहां लिख लिए हैं ड्यू टू लेस स्पेस। ठीक है, अब क्या आपको फिगर बनाना है, बना डालो, क्या दिक्कत है, ग्राफ बनाने में क्या ही है। ठीक, 0 से लेकर के मैं अभी आगे पीछे का भी देख लूंगा, एक दो नंबर, पहले 0 से 4 तक बना लेता हूं। ठीक है, तो ज्यादा पहले पॉजिटिव ही देख लेते हैं, सब में एक ही साइकिल चलेगी, आप देखना कैसे स्मार्ट हो जाओगे। 0 से 1 है, 0 से 1 के बीच में क्या आपका 1 आ रहा है ना, y बराबर 1, अब तो सीधे बनाओगे, y बराबर 1, ये लाइन है आपकी ऊपर से ना, y बराबर ये वाली लाइन होगी। बताओ 1 पे क्या है, ओपन इंटरवल है ना, 1 पे की वैल्यू क्या है, इंक्लूडेड नहीं है, तो यहाँ पे ओपन लग गया, है ना। ये तुम्हारी y बराबर 1 की लाइन हो गई। ठीक है, अब y बराबर -1 है, किसमें देखो 1 से 2 के बीच में, तो 1 से 2 के बीच में, ठीक है, 1 से 2 के बीच में क्या -1, तो -1 मान लो यहाँ कहीं है, तो ये तुम्हारा इस तरह से आएगा, और 2 पे क्या ओपन इंटरवल, तो 2 पे आपका ओपन लग गया। ठीक है, ओके। अब आ गया 2 से 3 के बीच में, तो 2 से 3 के बीच में निकालना भाई, निकाले रहो, कोई दिक्कत नहीं, लाइन खींचे रहो, निकालते रहो। 2 से 3 के बीच में, 3 से 4 के बीच में, ऐसे ही आता रहेगा। तो 2 से 3 के बीच में क्या 1 है, y बराबर 1, मतलब फिर से यही आ गया, और 3 पे क्या ओपन है, क्योंकि 3 पे वैल्यू नहीं है। अब यहाँ 3 से 4 के बीच में -1 है, और वो भी क्या इस तरह से है ना, ऐसे ग्राफ आएगा। अच्छा, पीछे का भी क्या तुम बनाने की जरूरत है क्या, कि तुम लिखोगे फिर ऐसे ही बना लोगे, आप देख लो, एक दिमाग लगाओ यार थोड़ा सा। अगर ये -1 है, ये -2 है, ये -3, तुम एक बात बताओ, ये देखो ऊपर नीचे है ना, तो पीछे क्या आएगा, नीचे आएगा ना, नीचे ऊपर करते रहो ऐसे ही। ठीक है, ये आपका ऐसे रहेगा, ऐसे है, ऐसे है, ये सब एक ही लाइन में, y बराबर -1, ये y बराबर 1, खत्म। ये क्वेश्चन था, तो कोई दिक्कत नहीं है इस तरह क्वेश्चन करने में, स्मार्ट हो गए हो यार, ऐसा चीजें करने में डर थोड़ी लगेगा, है ना। थोड़ा सा तुम तेज हो गए हो, करो, हो जाए तो बता देना। ठीक, हो गया, आपका हो गया। अब देखो एक नई चीज लिखो, अब ये आपका खत्म होता है, वहां पे लिखो सिग्नम फंक्शंस, लिखो सिग्नम फंक्शन,
पढ़े हो गए ना कहीं मैं कैलकुलेशन में आगे। तो ये डिस्कस थोड़ा सा ग्राफ डिस्कस करते हैं, बताता हूँ सिग्नम फंक्शन होता क्या। ठीक है, लिखो सिग्नम फंक्शन। उसको डिनोट कैसे करते हैं सिग्नम फंक्शन को? सिग्नम फंक्शन, ठीक है, इसको डिनोट कैसे करते हो? अगर किसी का सिग्नम लेना, जैसे इसको डिनोट करते हैं एस जी एन एक्स, सिग्नम ऑफ एक्स, ठीक है, ऐसे देखो सिग्नम ऑफ, इसका मतलब क्या है? एक्स का सिग्नम फंक्शन, ठीक है। ठीक, अब देखो इसकी वैल्यू क्या डिफाइंड होती है तुमको बता रहा हूं, ठीक है। देखो वैल्यू क्या डिफाइंड होती है, थोड़ा नीचे लिखते हैं अच्छे तरीके से। सिग्नम एक्स की वैल्यू क्या होती है? तो सिग्नम एक्स होता है तुम्हारा 1, किसके लिए? फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0। सिग्नम एक्स होता है तुम्हारा वैल्यू 0, किसके लिए? फॉर, लिख लो यार, या एट एक्स इक्वल टू 0, 0 पर, ठीक है। और अगला सिग्नम एक्स की वैल्यू होती है -1 फॉर ऑल एक्स लेस देन 0, ठीक। ये 3 केसेस लिख लो। इसका मतलब समझो, एक्स से जितनी बड़े नंबर्स होंगे, ठीक है, मतलब जितनी भी 0 से बड़े नंबर होंगे उसके लिए इसकी वैल्यू 1 होगी। जितने और x बराबर 0 मतलब 0 पर वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। और x बराबर -1 पे वैल्यू क्या होगी? क्या होगी? अरे x लेस देन 0 पे आपकी वैल्यू क्या होगी? -1, मतलब जितने भी निगेटिव नंबर्स होंगे उनपे वैल्यू -1 होगी। अब देखो किस तरह से होगा ग्राफ। अगर आप ग्राफ में इसको इंटरप्रेट कर लिया तो देखो ग्राफ पे कैसे इसको बनाना है। तो ये अब आप देखो, मैं आपने लिखा ना डिफिनेशन, तो आपने डिफिनेशन में मिलाते रहना, मैं डायरेक्ट ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है। तो ग्राफ कैसे बनेगा, ये देखो ग्राफ कैसे बनेगा, ये देखो, ठीक है। ग्राफ देखो कैसे बनेगा, y एक्स एक्सिस। अब आपने क्या बोला था कि अगर मैं पॉजिटिव नंबर लूं तो वैल्यू क्या है? y बराबर 1 है ना। सिग्नम x की वैल्यू क्या है? 1। सिग्नम मतलब y मान लो इसको, क्योंकि आपको y वर्सेस x बनाना, तो आप y इक्वल टू सिग्नम x मानोगे। तो सिग्नम की वैल्यू क्या है उस समय? 1 है। कब? जब x तुम्हारा पॉजिटिव है। तो x पॉजिटिव का मतलब जितने भी x यहां से आगे हैं, है ना, तो उसमें y की वैल्यू क्या है? 1। मान लो 1 अगर तुम्हारा यहां कहीं होगा तो देखो इस तरह से कुछ हो जाएगा, देखो देखो ऐसा हो जाएगा, मतलब ये आगे बढ़ रहा है, तीर आगे बढ़े जा रहा है। इसका मतलब समझ रहे हो, ये आगे बढ़े जा रहा है, मतलब इनफाइनाइट कर रहा है, मतलब जितने भी पॉजिटिव वैल्यू सबको कवर कर रहा है, उसमें y की वैल्यू क्या है? देखो क्या उस पर y की वैल्यू 1 है, मतलब वैल्यू 1 होगी सारे जितने भी x पॉजिटिव है, ठीक है। और ये देखो मैंने यहाँ ओपन सर्कल क्यों मारा है? क्योंकि x ग्रेटर देन 0 के लिए, ना कि x इक्वल टू 0 पर। देखो x बराबर 0 पे आपको कुछ और लिखवाया होगा, देखो आप क्या लिखवाया है, x बराबर 0 पे मैंने 0 लिखवाया है, तो 0 पे 0 मतलब यहाँ पे आएगा, वहां पे वैल्यू ये है कि नहीं, है ना। और x लेस देन 0 के लिए क्या है? नेगेटिव है, -1। तो -1 ये रहा आपका -1 वाला पॉइंट मान लो, तो जितने भी निगेटिव है वो यहां से होके जाएंगे। ये तीर वाले का हम समझ रहे हो क्या? माइनस इनफाइनाइट तक ट्रैवल कर रहा है कि नहीं है, और ये प्लस इनफाइनाइट तक जा रहा है, और वैल्यू कितनी? -1, और इसकी वैल्यू +1, इसकी वैल्यू 0, y एक्स एक्सिस। ये आपका सिग्नम का ग्राफ हो गया। ये ओपन सर्कल और 0 पर वैल्यू 0 है, तो ये देखो ये रहा ग्राफ। लिख लो इसको, बना लो जो भी करना है, सिंपल सा ग्राफ खुद ही बना लिए होगे, इसको मेरी देखने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है बेटा। अभी देखो अगला क्या है, अगला जो है वो तुम्हारा, ये देखो, अगर तुम सिग्नम एक्स का रिप्रेजेंटेशन करते हो तो इस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है। एक मिनट, अब क्वेश्चन देख लेते हैं। सिग्नम एक्स का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, सिग्नम एक्स का रिप्रेजेंटेशन जो होता है उसको आप इस तरह से लिख सकते हो, देखो मॉड एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। लिखते जाओ, देखो क्या लिखना है इसको मैं देखो दिखाता हूं, इसका मतलब एक ही होगा, फॉर एक्स नॉट इक्वल टू 0 और 0 एट एक्स इक्वल टू 0। ये तुमको बता रहा हूं, तुमने पीछे की चीजें लिखी वही लिखी तुमने, बस तुम मॉड एक्स अपॉन एक्स है, ठीक है, मॉड एक्स अपॉन एक्स है, और एक्स नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, और x बराबर 0 मैंने अलग से डिफाइन कर दिया 0। अब मैं बोल रहा हूँ ये तुमने चीज लिखी है, ये वही वाली चीजें हैं जो पहले आपने लिखी है, पता कैसे? अब चलो इसको ब्रेक करके देखते हैं। इसके मॉड एक्स का तुम्हारा क्या 2 केस बनेगा, पॉजिटिव और निगेटिव में ब्रेक होगा। तो अगर तुम मॉड एक्स और एक्स को ब्रेक कर, वैसे तुम लिख सकते हो कि नहीं, सिग्नम एक्स, इसको क्या लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो मॉड एक्स का पॉजिटिव का ब्रेक करेगा। सुनो, मॉड एक्स कब एक्स का ब्रेक करेगा? जब एक्स क्या हो? पॉजिटिव।
उस केस में क्या x अपॉन x आ जाएगा, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, है ना। और फॉर किसके, यहाँ पे अब x नॉट इक्वल टू 0 ही नहीं, इसके अलावा एक और चीज आएगी, x सीधे ग्रेटर देन 0 लिख सकते हो, है कि नहीं। इसके लिए ब्रेक करेगा। और एक बार बताओ, ये मॉड x निगेटिव साइन कब ब्रेक करेगा, कब ब्रेक करेगा, जब x क्या नेगेटिव, मतलब x लेस देन 0 जब हो ना, ये आपने सीखा है ना। तो उस केस में क्या होगा, ये माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स अपॉन एक्स, क्योंकि ये माइनस साथ ब्रेक करेगा, बाकी नीचे तो एक्स ही है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -1, है ना। और तीसरा तो आपको दिया ही हुआ 0 फॉर x इक्वल टू 0, ठीक है, एट x इक्वल टू 0। अगर तुम तीनों को मिला के पहले क्लास में देखो, ये तो सिंपल है कि हटा देता है, ये नोटेशन क्यों नहीं लिखी साथ में, बताओ ये क्या है, ये वही तो लिखा जो तुमने सिग्नम में लिखा था, वही है ना, या कुछ अलग आपने सीखा। तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो कि नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो सिग्नम x, अगर कभी भी आपको मॉड x अपॉन x दिया x नॉट इक्वल टू 0 और ये 0 दिया हुआ x इक्वल टू 0, तुरंत पहचान लो ये कौन सा फंक्शन है, ठीक है। इसको इस तरह से और रिप्रेजेंट कर सकते हो। देखो अभी तुम सोच रहे हो एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। देखो सिग्नम x की जो वैल्यू होती है वो इस तरह से भी हो सकती है, x अपॉन मॉड x, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। फॉर x नॉट इक्वल टू 0 और इसकी वैल्यू होगी 0 एट x इक्वल टू 0। सोचो ये कैसे, ये भी करके देखो, ब्रेक करो, मैं भी ब्रेक करता हूँ हमारे साथ में, ठीक, चलो ब्रेक करते हैं इसको। जो दिया मैंने वही देखता हूँ क्या सही है झूठ। पिछली बार मॉड ऊपर था ना, इसे मैंने मॉड नीचे लगा दिया, देखते हैं क्या सही है। तो बताओ पॉजिटिव के लिए क्या होगा, x अपॉन x होगा, x अपॉन x की वैल्यू क्या होगी 1। अब ये सब बताऊंगा नहीं, सीधे क्या लिखूंगा फॉर x ग्रेटर देन 0, समझ नहीं रहे हो। नेगेटिव के लिए क्या होगा, ये माइनस एक्स साथ ब्रेक करेगा, है ना। एक तो x अपॉन माइनस एक्स क्या होगा बेटा बताओ, x अपॉन माइनस एक्स -1 होगा ना, x अपॉन माइनस एक्स, इस बार नया वाला मैं कर रहा हूँ -1, इसके लिए फॉर x लेस देन 0 के लिए, है कि नहीं, क्योंकि इस बार ये ब्रेक नेगेटिव साइन कर रहा है। और थर्ड क्या होगा 0 एट x इक्वल टू 0। क्या ये वही है जो आप पहले सीखे हो, या कुछ अलग है, हाँ। तो ये वही है ना सिग्नम। तो अगर कभी आपको इस तरह से दिया हो या एक तरीका बस ये देखो, तो आप ये मत समझना, धोखे में मत पड़ना, चाहे ऐसा दे दे चाहे ऐसा दे दे, देखो चाहे आपको ऐसा दे दे, ऐसा दे दे मॉड x अपॉन x, ठीक है, फॉर x नॉट इक्वल टू 0 या और साथ में 0 एट x इक्वल टू 0। ये दोनों तरीके में अगर दिया तो दोनों क्या हो, सिग्नम x ही है। दोनों तरीका पहचान लो, पहचान लो। उल्लू तो नहीं बनाया आपको कहीं पे, नहीं बनाया ना। और तरीका और देता है, दिखाता हूं तरीका और देता है तुमको। चले देखो, इसके अलावा तरीका और दे सकता है। देखो इस तरह से भी अगर दिया तो भी दिक्कत नहीं है। देखो अगर x बराबर मॉड x सिग्नम x दिया है, ठीक है, या फिर आपको दिया हो मॉड x बराबर x सिग्नम x। अब बहुत लोग को देखना है कि सर बात सही है गलत है, चाहे ये दिया हो मैं बोल रहा हूं, चाहे ये दिया, दोनों बात सही है, उल्टा करके लिखा है मैंने, ठीक है। और इस बार x नॉट इक्वल टू 0 का केस नहीं, क्यों, क्योंकि इस बार को डिनोमिनेटर में तो कोई पार्ट है नहीं, तो तुमको अलग से डिफाइन करना है ना। तो बताओ ये चीज सही होती कि नहीं, ये हमको देखना है ना, ये हमको देखना, तो देखते सही होती कि नहीं, ठीक है। चलो देखते हैं, चलो हम देख के सत्यापन कर लेते हैं, भाई आप बात जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो या गलत बोल रहे हो। तो चलो पहला मैं देखता हूँ, x इज इक्वल टू मॉड x साइन है, x इज इक्वल टू ये है, ठीक है। वो सब छोड़ो, मैं पहला केस देखूंगा। देखो मैं बोलूंगा, देखो भाई मुझे इतना पता है, जब x ग्रेटर देन 0 होता है तो सिग्नम की वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। जब एट x इक्वल टू 0 की बात होती है तो सिग्नम की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। और अगर x लेस देन 0 की बात हो तो सिग्नम की वैल्यू क्या आती है, -1 आती है। चलो तीनों में देखते हैं। तो पहला केस क्या होना चाहिए, x अगर ग्रेटर देन 0, इस केस में सिग्नम की वैल्यू क्या आनी चाहिए, बताओ बेटा, पॉजिटिव नहीं 1 आनी चाहिए, ठीक है। x की वैल्यू क्या होगी, x सिग्नम x, ठीक है। एक काम करो, यहां से सिग्नम अगर आप x कैंसिल भी कर दे तो सिग्नम x की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी ना, क्या आएगी, 1 आएगी। पॉजिटिव में क्या है आपका वैल्यू, 1 आया। अब देखो नेगेटिव पकड़ो,
नेगेटिव पकड़ लो, नेगेटिव में क्या आएगा एक्स की वैल्यू, अगर ये तो मॉड के साथ ब्रेक करेगा माइनस, तो डाउन हो गया तुम, ठीक है। सिग्नम एक्स की वैल्यू क्या आ गई, क्या मैं गलत लिखा था? हाँ, और थर्ड केस बताओ क्या होगा, थर्ड केस क्या होगा, हमारे सिग्नम एक्स की दो वैल्यूज आई ना, अब तुम थर्ड केस में बताओ क्या तुम डिफाइन कर सकते हो, पहले बताओ। तो तुम थर्ड केस में डिफाइन कर सकते हो कि नहीं डिफाइन कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, तो थर्ड केस तुमको अलग से लिखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ये अगर आपको ऐसा दिया हुआ है फॉर क्या, तो एक बात बताओ, जो तुमने किया क्या ये सही था? हाँ, क्या चीजें सही थी? हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सिग्नल को उल्टा प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। पता होगा हम लोग इस तरह से नहीं चलना है। ये क्या है कि अगर आप डोमेन की बात करो, यहाँ पे सिग्नम एक्स को नहीं हमको डिफाइन करना है, यहाँ पे हमको सिग्नम एक्स की डिफिनेशन नहीं प्रूफ करनी है। इसमें पता क्या करना है, गलती पता क्या हुई है, यहाँ पे सिग्नम एक्स की वैल्यू हमको नहीं प्रूफ करनी है, यहाँ पे ये जो हमको इक्वेशन दिया देना है ये कि प्रूफ होगा कि नहीं होगा, अगर हमको बशर्ते सिग्नम एक्स की पहले से वैल्यू पता हो, ठीक है। ये वो वाला केस है जिसमें आपने सिग्नम एक्स अलग से डिफाइन किया था मॉड एक्स अपॉन एक्स करके, ठीक है। देखो कैसे, तो इसको एक मिनट, इसमें देखो थोड़ा सा बस घुमाया है, ठीक है, अच्छे लोग घूम जाओगे, ठीक है। ये देखो कैसे घूमोगे, इसमें देखो केस नंबर 1 लिखो, केस नंबर 1 क्या होता है, या तुम्हारा x ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, दिक्कत कोई नहीं है ना। तो देखो x ग्रेटर देन 0 के केस में क्या आएगा, ये तो x आएगा इधर मान लो, और ये मॉड x की साइन का ब्रेक करेगा, बताओ पॉजिटिव, तो x साथ ब्रेक करेगा, और सिग्नम ऑफ क्या आएगा अंदर x, और बताओ सिग्नम x, और तुमको पहले से ही पता है x ग्रेटर देन 0 है, उस केस में सिग्नम x की वैल्यू क्या आती है, अभी मैंने सिखाया था 1 आती है, तो x की वैल्यू x इंटू 1 है ना, तो x बराबर x आया, पहला प्रूव हो गया। अब सेकंड देखो केस 2, केस 2 में क्या होगा, अगर x लेस देन 0 आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत कोई, उस केस में क्या आएगा, x की वैल्यू यहां आएगी, और मॉड x के साथ ब्रेक करेगा, माइनस x साथ ब्रेक करेगा, क्योंकि x लेस देन 0 नेगेटिव नंबर है, तो माइनस x साथ ब्रेक कर गया, और सिग्नम ऑफ x आया, ठीक है। और एक बात बताओ, इसमें x की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो सिग्नम x की वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी। मैंने क्या नेगेटिव नंबर के लिए सिग्नम x की वैल्यू क्या आती है, -1 होती है, तो ये आ गया -x इंटू -1, तो वैल्यू क्या आ गई x, ये भी x बराबर x आ गया, ठीक है। अब केस थर्ड देखो, जब तुम्हारा x बराबर 0 की बात कर रहे हो, है ना, है कि नहीं है, केस नंबर 3, उसमें वैसे कुछ करने की जरूरत नहीं, वैसे भी 0 0 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखो अगर x इक्वल टू 0 लिखोगे तो क्या आएगा, 0 लेफ्ट में 0 आएगा, राइट में क्या आएगा मॉड 0, वैसे भी मॉड 0 0 ही होता है, लेकिन फिर भी चलो सिग्नम भी 0 लिख दो, ठीक है। और सिग्नम 0 की वैल्यू क्या होती है, ऐसे डिफाइंड होती है 0 होती है कि नहीं, तो मॉड 0 इंटू 0, ये भी 0 आ गया, तो लेफ्ट और राइट बराबर आ गए। तुम एक बात बताओ, मतलब x की कोई भी वैल्यू ले लिया तुमने, पॉजिटिव भी लेके देख लिया, देखो पॉजिटिव, अगर तुम नंबर लाइन पे देखो तो ये 0 है तुम्हारा, तुमने पॉजिटिव में भी लेके देख लिया सारा नंबर जो तुम्हारा ये था, तुमने नेगेटिव पे भी ले लिया, नेगेटिव के लिए भी तुमने देख लिया सारा नंबर, और 0 पे भी देख लिया, मतलब तुमने पूरी लाइन देख ली ना, पूरी लाइन देख ली, पूरी लाइन पे क्या ये इक्वालिटी जो मैंने बोली है होल्ड कर रही है नहीं कर रही है, होल्ड कर रही है नहीं कर रही है, कर रही, मतलब x बराबर मॉड x सिग्नम x है, जो ये किसके लिए होल्ड कर रहा है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, ये था, ठीक है। हम पता है क्या उल्टा चल दिए थे, हम लोग सिग्नम x को प्रूव कर रहे हैं, बशर्ते सिग्नम x को प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको इक्वालिटी प्रूव करानी है। अगर सिग्नम x को हमको प्रूव करना होगा तो हमको एक x का 0 का एक अलग से डिफिनेशन देना पड़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि x अपॉन मॉड x तो होता है सिग्नम x, लेकिन उसमें x बराबर 0 पर हमको एक अलग से डेफिनेशन देनी पड़ेगी। लेकिन ये जो इक्वालिटी है, अगर हम कोई भी नंबर के लिए प्रूफ करें तो ये हमेशा होल्ड करेगी, ठीक है। तो अगर कभी आपको ये दिया और पूछे क्या होल्ड करता है, तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल होल्ड करता है, और जिसको नहीं विश्वास है वो पुट्स करके देख ले वैल्यू। अब देखो मैं कहता हूं इसके अलावा एक और चीज होल्ड करती है, देखो लिखो, देखो तुम लोग सोच रहे हो सर एक और आपने बताना भूल गए हो, वो भी देख लेते हैं, चलो वो भी देख लो भाई। कुछ लोग सोच रहे हैं कि अगर ये वाला मैं बोल रहा हूं, क्या ये होल्ड करता है, क्या ये होल्ड करता है, क्या उल्टा कर देता हूं, ये होल्ड करेगा क्या, करेगा करेगा कि नहीं करेगा, चलो करके देखते हैं, चलो तुम भी करो, केस 1 बनाओ फटाफट करो। x जब पॉजिटिव होगा उस केस में मॉड x के साथ ब्रेक करेगा, x के साथ, यहाँ पे x आया, और सिग्नम ऑफ x, और अगर सिग्नम x पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, तो x इंटू 1, तो x बराबर x, खत्म बात, ठीक। केस 2 आएगा आपका, केस 2 में क्या आएगा, केस 2 में आपका आएगा जब x लेस देन 0 है, ठीक। उस केस में क्या आएगा, मॉड x जब ब्रेक करेगा माइनस x के साथ ब्रेक करेगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर है, और ये वैल्यू क्या होगी x की रहेगी,
और इसके साथ सिग्नम ऑफ एक्स, और सिग्नम ऑफ एक्स में अगर एक्स लेस देन 0 तो इसकी वैल्यू क्या आती है, -1 आती है। अब भूल गए हो, नहीं भूल तो नहीं गए हो, एक्स लेस देन 0 पे सिग्नम एक्स की वैल्यू क्या आती है, -1 आती है। तो x इंटू -1, तो -x बराबर -x आ गया है ना। अब थर्ड केस क्या है, केस थर्ड, उस केस में क्या है, जब x बराबर 0 हो, x बराबर 0, उस केस में क्या आएगा, 0 बराबर मॉड 0 सिग्नम ऑफ 0, है ना, यही आएगा ना यार। तो क्या आएगा कि नहीं आएगा, 0 बराबर क्या आएगा, मॉड 0, और सिग्नम 0 की वैल्यू क्या आती है बताओ, 0, तो 0 बराबर मॉड 0 की वैल्यू 0 इंटू 0 0। तो क्या ये भी आया कि नहीं आया बताओ, ये भी होल्ड करता है कि नहीं करता है, तो ये भी होल्ड करता है। तो लिख दो तुम लोग, लिख दो जल्दी से, क्या लिखोगे, इतना लिख लो, बाकी इसके बारे में मोबाइल डिटेल आगे जानेंगे, ठीक है। तो जानना फंक्शन में भी बहुत पढ़ते हैं इसके बारे में लोग, ठीक है। तो अभी यहाँ पे दो चीजें लिख लो कि आपका x बराबर मॉड x सिग्नम x, ये फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए होल्ड करता है, और मॉड x बराबर x सिग्नम x, चाहे यहां मॉड लगा दो चाहे यहां मॉड लगा दो, दोनों होल्ड करेगा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए होल्ड करेगा, ठीक। ये दो चीजें आपकी होनी चाहिए, ठीक ठीक, ये हुआ। और इसके अलावा अगला लिखो, सिग्नम x का एक डिफिनेशन होता है आपका, सिग्नम x की जो वैल्यू होती है वो मॉड x अपॉन x हो सकती है फॉर x नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 एट x इक्वल टू 0, ठीक। इसके अलावा एक लास्ट है, इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं ना, मॉड को नीचे लगा सकते हैं कि डिनोमिनेटर में, तो क्या आएगा उस केस में, सिग्नम x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी x अपॉन मॉड x फॉर x नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 एट x इक्वल टू 0। ये चार चीजें लिख लो, इसको हटा दे रहा हूं मैं, अलग से लिख लो, ठीक है, ताकि आप बेवकूफ ना बनो कभी भी सिग्नम में, ठीक है, ठीक। ये चार चीजें लिख लो, ठीक है, इसको देखो। और मैं क्या करता हूँ, आज यहाँ टॉपिक एंड करता हूँ, ठीक है। हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर है इसमें इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे सिग्नम पे, ठीक है, सिग्नम पे क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही करता हूँ मैं, ठीक है। सो हम लोग यहीं पे टॉपिक रोकते हैं, और आप लोग क्या करो यार, प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। किसी तरह का अगर डाउट वगैरह आता है तो आप पूछ सकते हो मुझसे, ठीक है। सो बस थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।